दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए आज हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन 2 वीडियो में सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में डिजिटल यानी बाइनरी, लॉजिक गेट, इन चीज़ों पर आधारित अपने क्वेश्चन होंगे। आप सभी फटाफट से जुड़ जाइए, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने आंसर कमेंट ज़रूर कीजिए और मिलान कीजिए कि आपके इसमें से कितने सही हो रहे हैं। दोस्तों यूपीपीसीएल, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर या इसरो यदि आपका टारगेट है तो इनको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन इनमें आजकल काफ़ी पूछे जाते हैं। स्पेशली इसरो वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे और यूपीपीसीएल में भी पूरे चांसेज है। साथियों सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना और यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। बिना लाइक किए मत जाया करो, हमें मोटिवेट किया करो। इसी तरह के क्वेश्चन आपको और प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए ताकि इस टेस्ट की PDF आपको वहाँ से मिल जाए, क्योंकि इस तरह के टेस्ट की PDF हम टेलीग्राम पर ही डालते हैं। ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इतना ओवरव्यू वीडियो का काफ़ी रहेगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि 93 का BCD में मान कितना होगा। साथियों यहाँ पर BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और ये एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई डेसिमल संख्या को 4 बिट में लिखना होता है। मैं आपको तब तक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तब तक आप अपना आंसर तैयार कर लीजिए। यानी ये जो हमें डेसिमल संख्या 93 दी गई थी, इसका बाइनरी कोडेड डेसिमल बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस 9 और 3 का क्या करना है, 4 बिट में बाइनरी वैल्यू लिखनी है। बाइनरी कोडेड मतलब बाइनरी संख्या लिखनी है। तो अब देखिए दोस्तों 9 का बाइनरी कितना होता है और 3 का बाइनरी कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो आप एक साइड में लिख सकते हैं दोस्तों, बाद में आपको याद हो जाएंगे। बहुत इजी है। 0, 1, 10, 11, फिर चलता है 100, 101, 110, 111। इस तरह से ये संख्याएं चलती है जिन्हें आप याद रखें। चलिए मैं उत्तर बता देता हूँ। 9 जो है दोस्तों ये इसका आता है 1001, और जो 3 होता है इसका होता है 11 यानी 11। लेकिन इसको 4 बिट का करना है, इसलिए 2 0 इसमें पहले हम ज़रूर लगाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। 1 0 0 1 0 0 1 1। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट प्रतिरोध कितना होता है। बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, याद ज़रूर रखना। कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार ये सवाल आ चुका है मेरे प्रिय साथियों, और उम्मीद करता हूँ सभी को आता होगा। ठीक है, आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आपको आंसर करना है। राइट, बिल्कुल सभी का उत्तर है यहाँ पर डी उत्तर आएगा, अनंत और 0। यानी इनपुट प्रतिबाधा जो है वो अनंत होती है और आउटपुट प्रतिरोध जो है वो 0। यहाँ पर आपका डी उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। सवाल नंबर 3 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि एक नोट गेट का ऑपरेशन किसके समान होता है। नोट गेट का बुलियन व्यंजक शायद आपको याद होगा कैसा होता है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यानी इनपुट ए है तो इसमें आउटपुट ए की बार होता है, ए बार बोलते हैं इसको। मेन ये होता है दोस्तों कि इसका इनपुट यदि 0 है तो आउटपुट 1 होगा, इनपुट यदि 1 है तो आउटपुट 0 होगा। ये इसका बुलियन व्यंजक माना जाता है। यानी नोट गेट को इन्वर्टर गेट इसलिए बोलते हैं कि ये आउटपुट में व्युत्पन्न राशि प्रदान करता है। ध्यान रखना, इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, व्युत्पन्न गेट बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब क्या है कि इसका व्यवहार वैद्युतिक सर्किट में तुलना करें तो ठीक वैसे ही है जैसे NC पुश बटन का होता है। NC पुश बटन का मतलब यहाँ पर नॉर्मली क्लोज पुश बटन है। तो नॉर्मली क्लोज पुश बटन जो होता है उसका आउटपुट हमें अगर हम कुछ प्रेस करेंगे तो नहीं मिलेगा, यानी वो सर्किट को ब्रेक कर देता है जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी है। गेट बेसिकली 3 तरह के होते हैं साथियों।
बेसिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट, राइट। देखिए बेसिक जो गेट होते हैं उनमें आते हैं हमारे 3 कॉमन गेट, जिनका नाम है नॉट गेट, एंड गेट और गेट। वहीं इन तीनों से मिलाकर के 2 गेट बनते हैं जिनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। उनमें से एक है नोर गेट, दूसरा है नैंड गेट। यानी अब इस सवाल का जो आपका आंसर है वो बी रहेगा। नोर गेट जो है वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट का प्रकार है। वहीं एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट में एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर 2 गेट होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपका भी इसका आंसर बिल्कुल सही आया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 736 जो ऑक्टल है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा। 736 जो ऑक्टल में है आपको इसका बाइनरी बताना है साथियों। बताइए इसका बाइनरी कितना आएगा। क्या करना होगा इसके लिए आप सभी जानते होंगे शायद कि इन तीनों संख्याओं को थोड़ा सा अलग अलग या दूर दूर आप लिख लीजिएगा, फिर जो इनकी बाइनरी है वो लिखिए। देखिए 7 जो है दोस्तों इसका होता है 111, 3 जो है इसका होता है 11 और 6 का होता है 110। अब करना क्या होता है साथियों कि इनको जब आप एक साथ लिखते हो ना तो इतना सा ध्यान रखना है, ऑक्टल बन जाएगा एक साथ लिखते ही। इतना सा ध्यान रखना है कि ये संख्याएं आपकी 3-3 बिट की होना ज़रूरी है। अब 7 वाली संख्या जो है, 6 वाली संख्या जो है, ये दोनों तो 3-3 बिट का हो गया, लेकिन 3 की जो 11 बनी है 1-1, ये 3 बिट का नहीं हुआ, इसलिए इसमें यहाँ पर 1 0 हम और लगाएंगे और इसे 3 बिट की बना देंगे। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। यानी राइट से लेफ़्ट की ओर चलते हुए आप आए और 3-3 बिट की संख्याएं बना दें। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बाइनरी जो है उसका डेसिमल बताइए कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी का सही हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, राइट टू लेफ़्ट आया करो। और एक शॉर्ट में संख्या बताता हूँ। करना क्या है कि ये जो आपकी संख्याएं थी इनको आप एक बार अपनी तरफ से यहाँ पर लिख लीजिए इस तरह से, और इनके नीचे अपनी तरफ से एक संख्या लिख सकते हो आप 1 2 4 8 16 और 32। आगे यहाँ पर कोई और अंक होता तो उसकी जगह 64 आ जाता, अभी है नहीं तो हम केवल 32 तक लिखेंगे। जिनके सामने 0 है उनको छोड़ दो, बाकी सभी को जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43, यानी 43 आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस बाइनरी का डेसिमल 43 बनेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है भाई लोगों, इसे अच्छे से समझना आप, ठीक है। ये भिन्नात्मक दशमलव को भिन्नात्मक बाइनरी में बदलना है। देखिए अगर ये संख्या सीधी होती 4375 और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते तब तो आपको क्या करना है, इस संख्या को 2 से डिवाइड करना होता है। लेकिन अब ये संख्या आपकी दशमलव है यानी फ्रैक्शन यानी भिन्नात्मक है, तो अब आपको 2 से डिवाइड नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आपका अंक आता है उसको कैरी करते जाना है दोस्तों, ठीक है ना। यानी इनको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं और जो यहाँ पॉइंट से पहले आएगा ना उसको आपको कैरी करना होगा। इस तरह के एग्जाम्पल पहले से मेरे बहुत सारे अपलोडेड है, क्लास आपको देखनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है वो बी आएगा, 0.0111। आप पूरा मिलान करना, क्वेश्चन को सोल्व करना बाद में भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा है, आपको आना ज़रूर चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रहेगा। अगला सवाल 8वां आपकी स्क्रीन पर है कि एक निब्बल किसके बराबर होती है। दोस्तों बाइनरी का जो प्रत्येक अंक होता है ना, जैसे 0 और 1, तो इस प्रत्येक अंक को हम एक बिट कहते हैं। ये ऐसे चलते चलते जब संख्याएं बहुत ज़्यादा होती है तो इनमें से 4 बिट जैसे ही एक साथ आती है तो उसको हम एक निब्बल कहते हैं। वहीं चलते चलते जब 8 बिट एक साथ आती है तो उसको हम एक बाइट कहते हैं। यानी अभी अपना सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा कि एक निब्बल जो है वो 4 बिट के बराबर होती है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर इसका
सही आएगा। 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होती है, यानी अगर सवाल 1 बाइट का होता तो उसके लिए फिर आपका डी उत्तर होता कि उसमें 8 बिट आएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इसमें कितने निब्बल हैं, ये पूछा है। एक बाइनरी संख्या दी गई है आपको और उस दी गई बाइनरी संख्या में निब्बल पूछा है। देखिए भाई, बहुत आसान सा उत्तर बनेगा इसका। कैसे करोगे, गिन लीजिए इन सबको, इतनी बिट होगी। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, आपको नज़र आएगा 8 बिट है। जितने अंक होते हैं ना उतनी बिट होती है, तो इन सबको जब आप गिनेंगे तो ये 8 आ रहा है, 8 बिट हो गया। अब इनको निबल में कन्वर्ट करना है तो 4 से भाग कर दीजिए, उतने निबल बन जाएंगे। यानी 8 बिट है, 2 इसमें निबल है। 2 सवाल बने, यहाँ पर ध्यान रखना। यदि ऑप्शन बिट में होता तो 8 बिट होता, ऑप्शन निबल में पूछ रहा है इसलिए 2 निबल बनेगा। यदि ऑप्शन बाइट में होता तो 1 बाइट बनता। 3 तरह के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो इलेक्ट्रीशियन ITI से हो ना आप, इसलिए इस तरह के इजी क्वेश्चन ही आएंगे। आप इनको इजी ना समझें, आपकी तैयारी अच्छी है इसलिए आपको ये इजी लग रहे हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जब ITI इलेक्ट्रीशियन में आते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 2 GB किसके बराबर होता है। GB को हम गीगाबाइट बोलते हैं दोस्तों, और ये मेगाबाइट से बड़ा होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपका इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखिए, एक जो GB होता है वो 1024 MB के बराबर होता है, इसलिए 2 GB जो है वो 2 × 1024 MB के बराबर है। बी उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, आपका भी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आया है। अगला सवाल 11वां आपकी स्क्रीन पर है कि 2 इनपुट वाले एंड गेट से कितने आउटपुट उच्चतम प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी हमें आउटपुट में मैक्सिमम प्राप्त करना है। 2 इनपुट है हमारे पास, तो कितने आउटपुट होंगे। देखो एंड गेट जो है ना दोस्तों, उसमें एक बात ध्यान रखना, कितने ही इनपुट वाला टर्मिनल क्यों ना हो, आउटपुट में मैक्सिमम जो है ना वो केवल 1 ही प्राप्त होता है। और वो कब होता है, जब सभी इनपुट 1 1 के हो। यानी 2 इनपुट वाले में भी 1 ही आउटपुट उच्च मिलेगा, 3 इनपुट वाले में भी 1 ही आउटपुट उच्च मिलेगा, 4 इनपुट वाले में भी 1 ही मिलेगा। क्योंकि एंड गेट जो है ये सीरीज संयोजित 1 वे स्विच की तरह होता है, इसलिए इसका आउटपुट मैक्सिमम तब आता है जब सभी इनपुट 1 हो। टोटल इनपुट कितने प्राप्त टोटल आउटपुट कितने प्राप्त होते हैं इससे, तो वो 4 होते हैं। तो 3 आउटपुट निम्न होते हैं और 1 आउटपुट उच्च होता है, इसे याद रखें। लेकिन अगर यही सवाल आपका नैंड गेट के लिए होता ना कि 2 इनपुट वाले नैंड गेट से आउटपुट कितने प्राप्त होते हैं, तो फिर नैंड गेट जो है वो इसका अपोजिट हो जाता है। यानी उसमें 3 आउटपुट उच्च होंगे और 1 आउटपुट जो है वो लो होगा, क्योंकि नैंड क्या करता है, नोट प्लस एंड होता है, राइट। यानी एंड गेट और नोट गेट का संयुक्त रूप है, इसलिए वो एंड गेट का आउटपुट देगा है अपोजिट करके, ठीक है। तो नैंड गेट और एंड गेट दोनों को आप एक साथ याद रखें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 2 इनपुट वाले नैंड गेट में आउटपुट 1 प्राप्त करने के लिए दोनों इनपुट कैसे होने चाहिए। अब देखो भाई, नैंड गेट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो नैंड गेट जो होता है ना वो एंड का आउटपुट देगा। सबसे पहले हम एंड की ओर चलते हैं। एंड गेट में आउटपुट उच्च कब देगा, जब दोनों 1 1 हो, राइट। तो नैंड गेट क्या करता है, इसका अपोजिट करता है। यानी इस समय नैंड गेट में आउटपुट क्या मिलेगी, 0। नैंड गेट के लिए फिर हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखना। यदि दोनों इनपुट 0 0 होंगे ना, तो एंड गेट का जो आउटपुट है वो 1 होगा, ठीक है। उस समय नैंड गेट का आउटपुट जो है वो क्या होगा, 1 होगा। यानी दोनों इनपुट इसके जब 0 0 होंगे तो आउटपुट में हमें 1 प्राप्त होगा। सॉरी, ये तो अपना ऑप्शन सारा सवाल ही गलत हो गया इसमें तो, है ना। क्योंकि नैंड गेट जो है वो तो एंड का जस्ट अपोजिट करेगा। तो जो एक पोजीशन है ना 1A वाली, इसमें आउटपुट 1 प्राप्त नहीं होगा, बाकी सब में प्राप्त होगा, ठीक है। यानी नैंड गेट में 1 आउटपुट उच्चतम प्राप्त कब नहीं होगा, अगर ऐसा सवाल हो तब अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए बनेगा। बाकी सारे ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। यानी अभी तो आपका बी, सी और डी तीनों ही सही बनेंगे। कैसे, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो एंड गेट होगा, फिर उसका जो आएगा उसका रिवर्स करना है, यानी नोट करना है। तो 0 0 का एंड गेट क्या देगा, 0, और 0 का अपोजिट क्या मिला, 1।
1 और 0 के बदले एंड गेट क्या देगा 0, उसका आउटपुट क्या बना 1। 0 और 1 के बदले में एंड गेट क्या देगा 0, उसका आउटपुट क्या मिला 1। यानी नैंड गेट की इन तीनों सिचुएशन में हमें 1 1 1 ही प्राप्त होगा। सॉरी, क्वेश्चन ही अधूरा हो गया, पूरी तरह से लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं, आप इसे समझने की कोशिश करें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 582 संख्या किस संख्या प्रणाली में होगी। यानी एक नंबर सिस्टम है जिसमें 582 लिखा हुआ है। 4 तरह की संख्या प्रणाली होती है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो इनमें से कौन सी संख्या प्रणाली ऐसी है जिसमें 582 आएगा? बड़ा सिंपल सा है, हेक्साडेसिमल में ही आएगा। बाइनरी में केवल 0 एंड 1 होगा, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक होगा, डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और ए से लेकर एफ तक होगा। डी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 111 प्लस 011 का योग कितना आएगा। साधारण सा है, जोड़ लीजिए। पहले 11 को बाइनरी में कर लीजिए, सॉरी डेसिमल में कर लीजिए, फिर 011 को कर लीजिए और इन दोनों का योग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए 111 जो है वो 7 का होता है और 011 जो है वो 3 का होता है। दोनों को जब आप जोड़ोगे तो उत्तर कितना आएगा 10 आएगा। तो इसमें भी ऑप्शन लिखने में गलती हो गई ना, 10 का आपको करना था उत्तर, तो ये आपका 10 वाले का कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, डेसिमल का लिख दिया ऑप्शन, जबकि बाइनरी का लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, जल्दबाजी में पीडीएफ बनाते हैं तो ऐसे ही होता है, पूरा टाइम मिलता नहीं है तो हो जाती है गलतियाँ। खैर, इसका आंसर आप जब भी ज़रूर कर सकते हैं, 10 इसका उत्तर आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 010 का वंश कम्प्लीमेंट क्या होगा। यानी 1 का कम्प्लीमेंट आपको बताना है। देखिए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलें तो पूरक। पूरक का मतलब होता है रिवर्स या अपोजिट। तो 0 का अपोजिट होता है 1 और 1 का अपोजिट होता है 0। तो इसका क्या बनेगा, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1। यानी 010 का 101 बनेगा, उत्तर आएगा ए। बस दोस्तों, यही थे आज के 15 क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप सभी, इसी तरह के हम और अच्छे से देने का आपको प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।